The biggest misconception about knee pain is that if once you have chronic pain, you have to live with it. Whereas it is not true, and let me tell you the truth, in most of the cases सिर्फ 90 days के अंदर अंदर ही पेन को, अगर आप आज बोल रहे हो कि मेरा जो पेन है वो 9 on 10 है, वो आप easily 2 on 10 लेकर आ सकते हैं in just a span of 90 days. So hello everyone, as you all know, I am Aditi, yoga therapist specialized in knee pain as well as shoulder pain. So what I told you कि 70 to 80% पेन आपका 90 days के अंदर अंदर कम हो सकता है. This might be a jaw-dropping and unbelievable thing, but it isn't. It's the truth that most of the people are doing with me, are seeing it happen. So in this video, I'm going to tell you the 90 days का exact protocol जो हम follow करते हैं with our clients to get them results, to get them reduce the knee pain in 90 days. But before we start, I want to ask you one simple thing कि अगर आपको बहुत टाइम से पेन है, like 3 years हो गए, 1 year हो गया, more than 1 year, if you have been having pain, so क्या अगर आप 3 महीने डेडिकेट करते हो या फिर आप 6 महीने भी डेडिकेट करते हो पूरा 0 तक पेन ले जाने के लिए, is it a very long time? Is it something you cannot be patient about? You can be patient about. सोचो वो 5 साल पुराना पेन हमारा 3 महीने लगाकर 80% नहीं तो चलो 70 या 60% भी अगर कम हो गया, isn't it a good news? It is a good news. और वही 50 to 60% जो पेन शायद बाकी बचा होगा या 20-30% बचा होगा, वो अगर हम अगले 6 महीने और लगा के खत्म ही कर दें, तो isn't it a very good news for you कि अगले 10 साल तक हमें पेन ही नहीं होगा? So without further ado, let's first see few examples of our client, what happened to them and how they have been feeling now. So I'm taking the first example of Rohini ji. This is a screenshot from a WhatsApp group and she writes that सारे डॉक्टर्स को उन्होंने ट्राई कर लिया, टॉप डॉक्टर्स के पास चले गए, 10-15 साल से उन्हें पेन था एंड सबने ये बोला कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा. एंड शी वॉज वेरी discouraged about the same thing, but 1 year ahead, now look what she writes, and it's so heartwarming for me as well to read such experiences with our program. So I'll tell you 9 months तक उन्होंने हमारे साथ basic to intermediate program continue किया था on a loop. Then for 3 months she did an advanced program with us and now she writes कि अब वो shopping करती है, उनके husband को बैठने की जरूरत पड़ जाती है but उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है and she can walk all day. How happy is that for me and for her? Next we can see Meena ji, whose pain is reduced by 80 to 90% and her varicose veins have also reduced a lot by 80% as soon as she started. I would here like to bring it up कि सबकी जो जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है. कोई इंसान ओवरवेट हो सकता है, कोई इंसान वेट मैनेज में हो सकता है. यूजुअली वेट मैनेज जिनका रहता है उस केस में आपको रिजल्ट्स जल्दी दिखने लग जाते हैं. ओवरवेट पे थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट्स को देखने में. Now let's make the plan. 30 days में इसको ब्रेक करते हैं. तो फर्स्ट 30 days में आपको 2 चीजों से स्टार्ट करना है. फर्स्ट इज एक्सरसाइजेस एंड सेकंड इज थेरेपीज. अब थेरेपीज जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है. फर्स्ट थेरेपी दैट यू हैव टू डू इज हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन एंड सेकंड इज मसाज थेरेपी. तो मसाज के लिए ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं अगर आप समर वाले रीजन में रहते हैं बहुत ज्यादा, केरला हो गया, दिल्ली हो गया, या ऐसे रीजन में जहाँ हीट बहुत ज्यादा है, कोयम्बटूर एंड साउथ इंडिया बेसिकली. सो उधर आप कोकोनट ऑयल प्रेफरेबली यूज कर सकते हैं. इट इज गुड फॉर योर बॉडी, इट इज गुड फॉर लुब्रिकेशन, इट इज गुड फॉर कूलिंग डाउन द जॉइंट. देन सेकंड थिंग इज कि अगर आप कोल्ड वाले रीजन में है जहाँ अभी भी ठंड है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं सेसमे ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल. अगर कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल कोई भी नहीं है, देन यू कैन यूज सिंपली मस्टर्ड ऑयल बिकॉज इट इज न्यूट्रल इन नेचर एंड इट कैन हेल्प यू आउट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. सेकंड थिंग इज हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन. हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का भी मैं वीडियो अटैच कर दूंगी, उसी में ही मसाज भी डाली हुई है, तो पूरा उसी वीडियो को यू कैन चेक आउट. सो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन में एक बकेट हमें हॉट वाटर की लेनी होती है, कोल्ड वाटर की लेनी होती है. हॉट वाटर में हम
मैग्नीशियम क्लोराइड के फ्लेक्स डालते हैं। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड अवेलेबल नहीं होता तो आप सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। 2 मिनट्स के लिए हॉट में सोक करेंगे, 2 मिनट्स के लिए कोल्ड में सोक करेंगे, ऐसे करके आपको स्विच करना है 4 टाइम्स एंड लास्ट में आपको हॉट वाटर में ही 10 मिनट्स तक सोक करके रखने हैं अपने लेग्स को। ये तो हो गई हमारी थेराप्यूटिक वाली साइड की बात कि हमें नेक्स्ट 30 डेज में व्हाट थेरेपीज वी हैव टू फॉलो, सो मसाज एंड हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। नाउ फर्स्ट मंथ, बिकॉज 30 डेज इज फर्स्ट मंथ, ट्राई टू वर्कआउट 4 टाइम्स इन अ वीक। वर्कआउट पे हमें क्या करना है, जो ओवरवेट है अपर बॉडी भी थोड़ा टारगेट कर लीजिए। जिनको सिर्फ और सिर्फ लेग्स पे फोकस करना है उनको क्या करना है, जस्ट गो टू यूट्यूब और यहाँ पे आपको टाइप करना है, सपोज यू हैव 20 मिनट्स ओनली टू वर्कआउट, 20 मिनट्स हिप मोबिलिटी वर्कआउट knee friendly. Because you are having knee pain, we cannot go for any workout which is not knee friendly. Now you get here, बहुत सारे वर्कआउट आ गए हैं। स्टिफ हिप्स के लिए 20 मिनट हिप मोबिलिटी आ गया है, ठीक है। 20 मिनट्स अल्टीमेट हिप मोबिलिटी रूटीन फॉर टाइट हिप्स एंड लोअर बैक पेन। नाउ 20 मिनट्स डीप हिप मोबिलिटी एंड दिस वन I know mobility by Julia Rappel. If you have 10 minutes, same thing, you will type 10-minute hip mobility workout for knee pain or knee friendly workout. So हमें first month में हमें सिर्फ और सिर्फ mobility पे work करना है, ठीक है। So what we will do is 10 minutes hip mobility workout, 10 minute ankle mobility workout, 10 minute knee mobility workout. All these things you can do. Few of the workouts I have also posted on my channel wherein I'll attach the playlist. So आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हिप मोबिलिटी के मैंने 2-3 वर्कआउट्स अपलोड कर दिए हैं, सो आप वहाँ से भी कर सकते हो। It's not compulsory to do from other channels only, so you can see with whichever person your vibe is matching and all that. तो बस ये आपको एक कीवर्ड लिखना है कि लास्ट में नी फ्रेंडली लिख देना है, ठीक है। अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कर रहे हो उसके आगे नी फ्रेंडली लिख दो। बहुत सारे फुल बॉडी वर्कआउट्स आ जाते हैं जिसमें स्क्वाट्स और लंजेस नहीं होते हैं और आराम से नी फ्रेंडली में आप कर सकते हो। फर्स्ट मंथ हमें क्या करना है, जैसे आप मंडे को करेंगे हिप मोबिलिटी, ट्यूसडे को करेंगे एंकल मोबिलिटी। वीक में हर एक पार्ट की मोबिलिटी अगर आप एक बार भी कर रहे हैं इट इज वेल एंड गुड। सो नी मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी। एंकल मोबिलिटी में आप फुटवर्क भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे लिखेंगे फुट स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट, ओके, सो एज सून एज यू राइट इट there are a lot of foot strengthening workouts, so ankle and foot strengthening exercises 12 minutes. Now why I am focusing on ankle and foot so much, because I have seen a lot of people when they join my sessions, तो उसमें जब वो foot exercise जिस दिन हम ज़्यादा focus कर रहे होते हैं ना, उनके knee pain में इतना ज़्यादा relief होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका knee pain इसलिए शुरू हुआ था because their ankles were stiff. So this was about first 30 days. Now 30 days, if you do this, what I am saying, you have to follow it really well. If you are doing it for the first 30 days, you will see the changes in your body. Your lower back will become smoother. Yeah, also you can add lower back mobility, but मैं lower back mobility को अभी बहुत ज़्यादा importance क्यों नहीं दे रही हूँ? Because lower back mobility के लिए there are a lot of exercises that you have to do in all 4 position, which is the tabletop position. अब बहुत सारे लोग जिनको knee pain होता है, उनको tabletop position पे आने में थोड़ा इश्यू रहता है बिकॉज नी जो है हार्ड सरफेस पे रह नहीं पाती है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि टेबल टॉप पोजीशन पे आते हो, अपने नी के नीचे योगा ब्लॉक रख लीजिए। दिस इज अ फोम योगा ब्लॉक। फोम योगा ब्लॉक जब आप रखते हो तो उसको थोड़ी सी कुशनिंग मिल जाती है और आप इजीली कर पाते हो। तो इफ यू आर डूइंग लोअर बैक मोबिलिटी, योगा ब्लॉक्स के साथ कीजिए या नी पैड्स के साथ कीजिए, डायरेक्टली मत कीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट मंथ हिप मोबिलिटी, लोअर बैक मोबिलिटी, देन नी मोबिलिटी एंड एंकल मोबिलिटी। दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू विल टारगेट। तो आप 4 डेज यही करोगे कि पहले दिन आपने हिप मोबिलिटी, सेकेंड एंकल, देन नी एंड देन लोअर बैक। नाउ बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ मोस्टली आपका जो पेन है वो अगर स्टार्टिंग में 9 on 10 था तो अभी 7 या 6 on 10 पे आ गया होगा, ओके। सो मीन्स देयर इज अराउंड 20-30 और इन सम केसेस 50-60% रिडक्शन भी हो जाता है अगर आपका नी पेन रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है या फिर आपका नी पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 50% रिडक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड एट द मैक्स। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मंथ। सो सेकेंड मंथ में वी आर टारगेटिंग थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथनिंग बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, बट वी हैव टू टेक
mobility together so that the knee pain doesn't come back. So mobility, most of the cases, it is very important because half of the time, as I said in the last part, that the knee pain started because the hips were stiff and the ankles were stiff. That's why अगर आप ankle mobility, knee mobility या hip mobility stop कर दोगे तो possibility है that the knee pain will come back. So you have to continue doing mobility. Now how can be the second month plan? So Monday को for example you can do mini band lower body workout. So mini band you can purchase अभी latex वाला, some brands like Costco, Connex and Boldfit का तीनों का ही कन्वेंशन सेम है. सो इनके कलर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अभी आपको लाइटर टू हैवी वाले यूज करने हैं. येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड बैंड्स यू कैन यूज इनिशियली. नाउ यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है एंड सिंपली आपको लिखना है इफ यू हैव 20 मिनट्स इन द डे टाइम, 20 मिनट्स mini band lower body workout. If you want to add knee friendly also, you can add knee friendly. It's a plus thing because अगर आपका knee pain अभी बहुत कम नहीं हुआ है, knee friendly लिख के ही चलो ताकि कुछ squats और lunges उसमें include ना हो, because mini band से we can do lunges, we can do squats. So that point we don't have to include yet. Okay. So for example, I got this video by MadFit, 25-minute knee friendly leg workout with a booty band. This is also called as booty band. Let's check it. How is the workout? So yeah, you can use dumbbell or you can do without dumbbell as well. वो थोड़ा modification करना पड़ेगा इसमें because this is not a 100% guided program by me. This is self-guided program that you are doing. Okay, we are doing deadlifts, we are doing side walks, then we are doing lateral lunges. Okay, warrior 3, then we are doing glute bridge, dead bugs. Pretty much a good workout. And it is also knee friendly. कहीं पे भी knee आपका directly hard surface पे नहीं जा रहा है. No use of very heavy dumbbells. So either you can use dumbbell in this or you can do without dumbbell. So ये workout आपको week में 2 to 3 times introduce करना है. So for example, if you are working out 4 to 5 days, तो 3 times mini band से strength, ताकि strength धीरे धीरे body में build होनी start हो जाए and body starts to acknowledge you and adapt these things with you. Okay? And 2 to 3 times वही हम पुराने mobility workouts करेंगे, या तो आप कुछ 5-6 workouts fix कर दीजिए जो आपको हर week करने हैं, या फिर न्यू वर्कआउट एवरी टाइम यू कैन ट्राई. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ट्राइंग लोअर बैक मोबिलिटी इन द सेकेंड मंथ मोर, बिकॉज अभी आपके नी का जो पेन है वो 5 on 10 या 6 on 10 आ गया होगा. सो यू कैन स्टार्ट कीपिंग सम योगा ब्लॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड देन पुटिंग द नीज इन द टेबल टॉप पोजीशन. फिर लोअर बैक मोबिलिटी आप कर सकते हैं. अभी हमें डायरेक्टली अपने नीज को हार्ड सरफेस पे नहीं रखना है. ओके, नाउ वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, अभी जो हमारा पेन 6 on 10 पे था वो पेन अभी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज द स्ट्रेंथ हैज स्टार्टेड बिल्डिंग, और वो पेन जल्दी जल्दी वापस नहीं आएगा. द पेन दैट वाज कमिंग एवरी वीक, एवरी डे दैट यू वर फीलिंग, या फिर आपको किचन में स्टैंड होने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे, 10 मिनट्स में लेग में वीकनेस फील होने लग जाती थी, वो वीकनेस अभी धीरे धीरे बेटर होती फील होगी एंड यू विल फील दैट यू आर एबल टू स्टैंड एंड वॉक मोर. तो यहाँ से यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर walking stamina also. I've come across a lot of people because they fear that they cannot walk because of knee pain. They have stopped walking for years now. So अगर आपने walking stop कर दी है because of knee pain, तो आपको क्या करना है? Start walking 5 to 10 minutes a day. If you feel you can walk more, please walk more, but please work in the pain-free range, as I always say in my sessions, and here also I am repeating this slide again and again, that you have to keep working in the pain-free range only. You are not yet pushing through the pain. Now let's move on to the third month. यहाँ second month end होते होते your pain might be 4 on 10, 3 on 10, इतने तक पेन आ गया होगा. बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जिनका 9 on 10 था पेन, उनका अभी तक 5 on 10 ही आया हो. So now you can start working on majorly strengthening. So in those cases where the pain is yet not below 5 on 10, अभी आप प्लीज मिनी बैंड वर्कआउट और मोबिलिटी ही कंटिन्यू करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 days ऑल्सो. बट जिनका पेन 5 on 10 से कम आ चुका है वो अब डम्बल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना अपनी लाइफ में. सो इन डम्बल वर्कआउट हमें क्या लिखना है? 20-minute lower body dumbbell workout, or you can do full body as well. So बट यू हैव टू राइट नी फ्रेंडली. सो नी फ्रेंडली में क्या होता है कि यूट्यूब पे जितने भी नी फ्रेंडली वर्कआउट है उसमें नो जंपिंग लिखा होता है, नो स्क्वाट्स लिखा होता है. सो आई गॉट अ फ्रेंडली 20 minute at
home workout, dumbbell workout. Okay, so you have to do this workout. I'm not introducing a longer workout series here because 20 minute करने से भी काफी improvement feel हो जाती है, because I want you to focus on some other areas as well. कि 20 minutes आपने dumbbell का workout तो कर लिया, strengthening तो हो गई, but most of these dumbbell workouts that we see on YouTube are not focusing on foot strengthening. The ground muscles are very very important. Sometimes what happens, there is a lot of muscle imbalance in our body कि हमारे hips और thighs तो इतने strong हो गए हैं, hamstrings हमारे इतने strong हो गए हैं, लेकिन हमारी calf muscles weak है, हमारी shin weak है, हमारी जो tibialis है वो सब weak है, foot muscles weak है, because of which the knee pain again comes back. So you have to, in third month, more focus on lower back, core, foot and dumbbell workouts. So dumbbell workouts आप 2 days to 3 days आप introduce कर सकते हो. 2 to 3 days you can do dumbbell workouts. Then 1 day you will do lower back mobility, 1 day foot strengthening workout, and you can increase the duration. If you want to do 20 minutes of foot strengthening workout, well and good. You can do 5 to 10 minutes of calf strengthening workout every day. So if I type 10 minutes calf workout, काफ वर्कआउट में हार्डली कभी लंजेस या स्क्वाट्स होंगे, तो उसमें आपको नी फ्रेंडली वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. आई गॉट अ काफ वर्कआउट बाय मैड फिट अगेन एट द टॉप because I do a lot of workouts from her. That's why her workouts are ranking at the top. So what she is doing in this workout is, okay, calf raises, simple. You can hold dumbbells also in it. Then you can take some support also, as she's saying. Then single leg calf raises, with chair hold, slight bent knee calf raises. Simple, very simple workout, but yet very effective workout if you want to go with her or you want to do with someone else. Now there is a 10-minute quads and calf workout also with kettlebell. 10 minutes destroyer calf workout. Has-fit workouts are also good. So calf workout is also a very important part. Tibia workout, foot workout, ये वाली चीजें हमें थोड़ी ज्यादा टैप करनी है in third month. Why? Because this will create the strongest foundation for a sustainable pain-free thing. Okay? So pain-free हमें long term रहना है. ऐसा नहीं 3 months हमारा बहुत कम पेन रहा है, आगे हमें कभी भी पेन आ जाएगा. ये वाली चीज नहीं करनी है. So this is basic to intermediate मैंने बताया है. 90 day का protocol that you can follow. अब जो हमारा थर्ड मंथ है, एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ. मंडे को आपने किया डंबल वर्कआउट, ट्यूसडे को आपने काफ और फुट वाला पार्ट ले लिया, तो 10 मिनट आपने काफ का वर्कआउट कर लिया एंड 10 मिनट्स फुट स्ट्रेंथनिंग का वर्कआउट कर लिया. थर्ड डे यू आर फोकसिंग ऑन लोअर बैक मोबिलिटी, कैन बी अ 30 मिनट लोअर बैक मोबिलिटी एज वेल. फोर्थ डे अगर आपको वापस से डंबल वर्कआउट करना है, यू कैन डू डंबल वर्कआउट और यू कैन टाइप डंबल एंड मिनी बैंड वर्कआउट. सो उसमें मिनी बैंड भी इंक्लूड हो गया, डंबल भी. बट द कीवर्ड दैट यू हैव टू यूज एवरी टाइम while searching on YouTube is knee friendly, because we are not yet ready for lunges and squats, because lunges कई बार करने से वापस से पेन सेम इंटेंसिटी से या हायर इंटेंसिटी से वापस आ जाता है. बट फॉर नाउ दिस इज इट. 3 months का फॉलो करके देखिए, टेक इट अ चैलेंज, बिल्ड योर ओन हैबिट ट्रैकर. ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ, अ क्विक recap. First month is therapeutic. You are doing hot and cold foundation and massage, then mobility focused. Second month is our starting to introduce strengthening, so continuing with the mobility as well as mini bands workouts. And third month we introduce dumbbells into our life and we start lifting a bit heavier, 2 kgs, 3 kgs. You can start lifting as per your past experiences. You can do full body workouts as well as only lower body workouts. So I hope this video have been helpful, and I would love to see your comment after 90 days of following this. Just type in comment if you are starting this challenge right away, and then after 90 days you can again come back to the section and tell me how much pain is reduced.